पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। निम्नलिखित में से 4 में से 3 पारिस्थितिकी पिरामिड और इस प्रकार समूह बनाते हैं। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? संस्कृति का पिरामिड, संख्या का पिरामिड भी, बायोमास का पिरामिड भी, ऊर्जा का पिरामिड भी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। ऊर्जा का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, संख्या का पिरामिड तीनों ही पारिस्थितिकी पिरामिड को प्रदर्शित करते हैं। जो संस्कृति का पिरामिड है विशेष क्षेत्र की संस्कृति एवं रीति रिवाज को प्रदर्शित करता है, सामाजिक संरचना से संबंधित है। उपभोक्ता पोषक तत्वों के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। ये प्रतिधारण के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट को छोटे कणों में विघटित करता है? अपरदाहारी, जो अपशिष्ट कणों को छोटे छोटे कणों में विघटित करने का कार्य अपरदहारी करता है। अपरदहारी ऐसे परपोषित जीव होते हैं जो अपरद को ग्रहण करके पोषण प्राप्त करते हैं। अपरदहारी जीव सर्वोत्तम उदाहरण मृदा में पाए जाने वाला केंचुआ है। शाकाहारी जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों को खाकर प्राप्त करते हैं, जबकि मांसाहारी जीव अपना भोजन शाकाहारी जीवों को खाकर प्राप्त करते हैं। खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या होता है? वसा एवं शर्करा खाद्य है जो पिरामिड के सर्वोच्च स्तर पर होता है, यानी शीर्ष पर होता है। बच्चे या कोई व्यक्ति को रोजाना कितने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एवं फाइबर की आवश्यकता होती है? वसा और शर्करा खाद्य पिरामिड में शीर्ष पर होते हैं। निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? अपघटन का निष्कालन अपघटन का दूसरा चरण है। किसी ठोस पदार्थ को कोई विशेष पदार्थ का निष्कर्षण करना या निकालने की प्रक्रिया निष्कालन कहलाती है। गहरे समुद्र में जल तापीय पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर सूर्य पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत ऊर्जा श्रृंखला में सूर्य के बाद अगला आता है पौधे। सूर्य के बाद अगले पौधे ही पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए मात्र ऊर्जा का स्रोत है। खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद पादपों का स्थान आता है। पादप केवल 2 से 10% प्रकाश संश्लेषण की या विकिरण को ग्रहण करते हैं। यही आंशिक मात्रा ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है और हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है। पारिस्थितिक पिरामिड के आधार पर सामान्यतः चौड़ा होता है और यह की ओर संकीर्ण होता है। यह शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है। विभिन्न पोषक रीतियों तथा जीवों के बीच एक खाद्य ऊर्जा के संबंध तो हमें पिरामिड के समान आकृति मिलती है। इस संबंध को संख्या, जैव मात्रा, ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक पिरामिड के आधार पर प्रतिनिधित्व उत्पादक प्रथम पोषण सत्र करता है। निम्नलिखित उदाहरण में प्राथमिक मांसाहारी कौन है? घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज। तो मेंढक है प्राथमिक मांसाहारी है, जबकि सर्वोच्च मांसाहारी बाज है। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति को क्या कहा जाता है? उसको कहा पोषित स्तर। कोई भी प्रकृति में कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है। जहाँ जीवित जीव आपस में आसपास के भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करता है? जनसंख्या करती है, ताप करता, आर्द्रता, मिट्टी नहीं करती है।
निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र एक अजैविक घटक नहीं है? खाद्य पदार्थ हैं, पवन, तापमान, जीवित जीव नहीं है। जीवित इनमें तापमान, मिट्टी, पवन आदि खाद्य पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के जैव और जीवित घटक हैं। अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण के पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको कहेंगे पारिस्थितिकी विकास। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं हैं लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? उन्हें कहा जाता है विजातीय। जो जानवर भोजन, पानी, तापमान उसके लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है वह स्वाभाविक रूप से पाई जाने वाली प्रजातियां स्थानीय आवास में प्राकृतिक आवासी नहीं होती। स्थानिक जीवों, अजैव इत्यादि तंत्र में शामिल होते हैं उन्हें विजातीय या फिर एक्सोटिक प्रजाति कहा जाता है। A.G. टेंसले ने 1935 में किसकी अवधारणा प्रस्तुत की? पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा। परस्पर एक दूसरे के साथ पारिस्थितिकी तंत्र की इकाई के रूप में क्रिया करते हैं उन्हें पारितंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। यह जो रचना थी A.G. टेंसले के द्वारा 1935 में दी गई थी। इनमें से कौन सा भू संसाधनों के उत्पादक एवं उपभोक्ता हैं? तो मानव हैं, वो संसाधनों के उपभोक्ता एवं उत्पादक हैं। भू संसाधनों को एक सेवा या फिर अन्य संपत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उपयोग उन वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है जो मानव की जरूरतों एवं इच्छाओं को पूरा करती हैं। संसाधनों को आमतौर पर प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। इकोलॉजी शब्द इकोलॉजी से बना है, ओकियोलॉजी से बना है। ये यूनानी भाषा का शब्द है की शाखा इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? बांध भी नहीं है, बगीचा भी नहीं है, एक्वेरियम भी नहीं है, रेगिस्तान जो प्रकृति द्वारा बनाया गया एक पारिस्थितिकी तंत्र है। किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जीव समुदाय का वातावरण से तथा जैविक समुदाय से परस्पर संबंध होता है। इसी संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इसकी रचना जैविक एवं अजैविक संगठनों से होती है। पारिस्थितिकी तंत्र N.G. टेंसले द्वारा 1935 में किया गया था। यह एक खुला तंत्र होता है यह विभिन्न प्रकार हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम नहीं है? बांध एवं जलाशय कृत्रिम नहीं है, धान के खेत कृत्रिम नहीं है, उद्यान भी, लेकिन जंगल हैं वो कृत्रिम होते हैं। तंत्र में जीव, मौसम, प्रदेश को मिलाकर जीवन के अनुकूल स्थितियों को बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय और जलीय। बांध जलीय, जलाशय धान के खेत, उद्यान मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र हैं जबकि जंगल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कब्जा कर लेते हैं। शीर्ष पर उच्च स्तर पर ये सांप हो गए, शेर हो गए। शेर को अगर देखें तो मनुष्य सबसे शीर्ष पर होगा क्योंकि मनुष्य शाकाहारी, मांसाहारी और कई प्रकार होता है, वो शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। खाद्य श्रृंखला को ऊर्जा प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर पर होता है।
इसे ऊर्जा स्तर कहा जाता है। प्रथम पोषी स्तर पर हरे पौधे, द्वितीय पोषी स्तर पर शाकाहारी, तृतीय पोषी स्तर पर मांसाहारी और प्राणी उपभोक्ता करते हैं। उच्च जो शीर्ष पर होते हैं मनुष्य शामिल होते हैं, जो तीनों ही पोषण स्तर से भोजन प्राप्त करते हैं। अगर इसी प्रकार से खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पोषण स्तर पर मनुष्य का कब्जा होता है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, जंगल है, कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है। तंत्र के उदाहरण हैं, सब खाद्य श्रृंखला सही हैं, जैसे कि घास, चूहा, सांप और बाज। जीवों की खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक सत्र का निर्माण करते हैं। जैविक सत्रों के भाग लेने वाले जीवों की एक श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहा जाता है। जैसे घास हिरण को खाता है, हिरण शेर को खाता है। घास, चूहा, स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना % ग्रहण करते हैं? 1%। पारिस्थितिकी के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है? जीवित जीव एवं भौतिक कारक। यह A.G. टोन्सले द्वारा 1935 में गढ़ा गया। किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल होते हैं? इसमें होते हैं जैविक और अजैविक कारक पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होते हैं।